हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का। उसमें भी खास करके वो क्वेश्चंस जो बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न हैं। मतलब बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, हम उसका स्टडी करेंगे। उसमें भी हम अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य अवस्थित निम्न देशांतर के मध्य है। मतलब बिहार राज्य है, इनमें से किस देशांतर के बीच अवस्थित हैं? लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक, लगभग 88 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व तक, या लगभग 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक। इनमें आंसर होगा आपका ये। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर, यदि उसमें राउंड ऑफ में होता तो आप उसे कह सकते थे कि ये यहाँ पर 83 के आसपास में यदि आंसर होता, 83 और 88 के बीच में यदि राउंड ऑफ में होता, लगभग 83 और 88 होता तो आंसर होता। लेकिन यहाँ पर 83 कोई ऑप्शन नहीं है, 84 से स्टार्ट है या 80 है, इसलिए इनमें से आपका ऑप्शन कोई नहीं है। आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, ये होगा। क्योंकि बिहार राज्य जो है 83.20 डिग्री पूर्व से 88.17 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित हैं। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या तो यह 3 है। ये ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो आप अभी के रिकॉर्ड प्रेजेंट टाइम में तो ये ऑप्शन तो सारे गलत हैं। आंसर आपको 3 होगा। बिहार राज्य से यूपी, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्य टच करते हैं और एक देश जो नेपाल टच करते हैं। कहने का मतलब बिहार भी एक इंटरनेशनल सीमा बनाती है नेपाल के साथ। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती हैं। एक्चुअली दामोदर कहाँ से कैसे प्रवाहित होती है? तो यह जो एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। दामोदर, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, का उद्गम स्थान छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती हैं? तो इसका आंसर होगा आपको 1, 2, 3, 4 सभी। क्योंकि गंडक भी बिहार में गंगा से मिलती हैं, सोन भी बिहार में ही गंगा से मिलती हैं, घाघरा भी बिहार में गंगा से मिलती हैं, और पुनपुन भी बिहार में गंगा से मिलती हैं। और कौन सी नदी किस जगह पर गंगा से मिलती हैं उनके बारे में भी एक देख लेते हैं। गंडक पहलेजा घाट के पास में गंगा से मिलती हैं, जो पटना नामक स्थान के मतलब पटना के निकट हैं। घाघरा, जिसे सरयू नदी भी बोलते हैं, वह सारण में जो है रेविलगंज के निकट गंगा में मिलती हैं। और सोन पटना के निकट गंगा में मिलती हैं। और पुनपुन फतुहा के नामक स्थान के पास गंगा में मिलती हैं। तो इनमें से 2 नदी जो सरयू, घाघरा और जो है सो ये गंडक है, ये उत्तर की दिशा से गंगा में मिलती हैं, उत्तरी तट पर मिलती हैं, जबकि सोन और पुनपुन दक्षिणी तट पर गंगा में मिलती हैं। ये भी याद रखेंगे आप। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो यह अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। वन पर जो है सो थी, या देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन है आपका खानों पर थी या उद्योग पर थी। तो इनमें से आपका जो है छोटा नागपुर के जो है वन पर आधारित थी। छोटा नागपुर की अर्थव्यवस्था थी वो वन पर आधारित, मतलब जंगल पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सत्रहवीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो वो 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें पटना में अवस्थित थी। राल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थानों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरे में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। तो एक्चुअली पटना में जो स्वर्ण का खजाना मिला था, खाने मिली थी, तो वह एक्चुअली उस चट्टान की तरह नहीं था। वो जो बिस्कुट जो आते सोने के ऐसे नहीं थी, वो एक्चुअली कण के रूप में था। लोग मिट्टी खोद के पहले गड्ढे खोदते थे, वहाँ से जो अंदर में जहाँ पर सोने के कण थे, जिस गड्ढे के मिट्टी में, वो मिट्टी निकाल करके उसे पानी से धोते थे। धोने के बाद उससे सोने का कण प्राप्त करते थे, अकॉर्डिंग टू रल्फ फिच। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? ठीक है,
तो यहाँ पर पूर्णिया और मानभूम ये 2 ज़िले थे जिनके कुछ एरिया पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। एक्चुअली अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में मानभूम झारखंड में है और पूर्णिया अभी भी बिहार में है। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग, जो चास थाना को छोड़कर पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिया गया था। बिहार में जंगल फैली हुई है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी है 29 लाख हेक्टेयर, लेकिन इसका आंसर आप करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग देंगे। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है, इसे भी आप करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हंडू जलप्रपात जो है किस जगह पर स्थित है? यह रांची में स्थित है, जो झारखंड में है, और झारखंड की राजधानी है रांची। और हुंडू जलप्रपात जो है रांची के निकट जो है स्वर्ण रेखा नदी पर हैं, और स्वर्ण रेखा नदी पर ये हुंडू जलप्रपात, साथ ही जहाँ रांची जो सिटी है वो स्वर्ण रेखा नदी पर ही के किनारे पर ही अवस्थित हैं। ये सब क्वेश्चन जेपीएससी वालों के लिए भी है, उसे जरूर रट करके जाएं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, ये जो कछारी मिट्टी से आच्छादित है। कछारी मिट्टी को ही दोमट मिट्टी भी कहते हैं, मतलब बिहार के अधिकतर भागों पर दोमट मिट्टी है। बिहार की सस्य गहनता कितनी है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 95 में है, तो उस समय तो 128 था, लेकिन इसे आप करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो 10 गुना है, लेकिन अभी के टाइम में प्रेजेंट में आप उसके भी करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, या नहीं तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर पुराना आंसर दिया हुआ है। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं, इसका भी आंसर आप करंट अफेयर्स के ही अकॉर्डिंग देंगे। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो यहाँ पर जो है सो कृषि आधारित उपज जो है, कृषि आधारित जो है सो होना चाहिए। कृषि आधारित जो है सो उद्योग जो लगाया जाता है, तो इसकी संभावनाएं ज़्यादा है। और साथ ही कृषि के साथ साथ आप कह सकते हैं तो वन आधारित भी यहाँ पर तेल शोधक तो कारखाना पहले से है, बलुका खाद उद्यान और कृषि। एक्चुअली बिहार में जो है ना किसी एक चीज़ पर जो कन्फर्म चीज़ नहीं, मतलब एक होता है ना कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में हो सकता है, वस्त्र में है, चमड़ा में है, कई ऐसे पोर्टल है जिसके अनुसार मतलब वहाँ पर कुछ चीज़ तो है, लेकिन मुख्य रूप से जो बिहार जो है सो कृषि आधारित जो है सो राज्य हैं, वहाँ पर मुख्य रूप से जो भी चीज़ हो सकते हैं, ज़्यादातर फसलें होती है, कृषि होती है। लोग वहाँ के लगभग 80% जो है सो पब्लिक जो है सो कृषि से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है मुख्य रूप से कोई भी उद्योग लगेंगे तो वो कृषि आधारित होंगे, इसलिए आंसर डी होगा। अब यहाँ पर कृषि, उद्योग और विविध, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसे देखते हैं आगे। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, यह सुशील मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मार्च 2007 में बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं राज्य वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था। समझ के बात को। और उससे आगे वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट भी वर्तमान मुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? अब इसका आंसर भी कोई फिक्स नहीं है, वहाँ पर जो है सिर्फ बीपीएससी भी जो आंसर दिया था इसे मतलब सही सोर्स नहीं मिलने की वजह से उसे स्टार लगा दिए थे, उसका एक्चुअल आंसर बीपीएससी भी नहीं दिए थे, इसलिए उसे आप छोड़ देंगे। यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले भी तो उसे करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे, करंट में जो चल रही है दर। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? अब जब तक ये झारखंड अलग होने से पहले कितने औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण थे? तो आंसर होगा आपका 6। कौन कौन थे? आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। लेकिन ये भी अलग होने, झारखंड अलग होने के बाद मतलब वर्तमान में जो बिहार में जो है सो पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण हैं। तो याद रखिएगा अभी के टाइम में कितना है? 4 है, जिसमें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा।
बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अति अंतर प्रवाह को आकर्षित किया है? देखिए, इसे भी आप करंट अफेयर के अनुसार आंसर देंगे, लेकिन ये याद रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस करंट अफेयर से जरूर देख कर जाएंगे आप। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती हैं। यह संस्था है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है। अब ये एक्चुअली ऑप्शन में से पूछे झारखंड से अधिक है, तो एक और जिस समय एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उस समय भी झारखंड से अधिक था और प्रेजेंट में भी ये झारखंड से अधिक है। और एक्चुअल डेटा आप जो है सो किसी नए बुक जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो उससे आप देखेंगे एक्चुअल डेटा। वैसे आंसर ये सही है, झारखंड से अधिक ही है। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से 2001 के जनगणना के अनुसार। लेकिन अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भी बिहार जो है राज्य भारत में जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, उसमें फर्स्ट स्थान पर यूपी है, सेकेंड पर महाराष्ट्र है और थर्ड पर बिहार है। और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल फोर्थ पर है और फिफ्थ पर आंध्र प्रदेश है। गुल्लक बच्चा बैंक यह पटना में है। ये तो बच्चों द्वारा संचालित किया जाता है, बच्चे अपने छोटे छोटे इनकम को इसमें सेव करके रखते हैं। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का क्या कारण है? मतलब बिहार राज्य में जो अधिकतम संख्या है गरीबी रेखा के नीचे, उसके क्या कारण है? उसका कारण कई हैं। पहले भूमि सुधारों की असफलता, एक ये भी कारण है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, कोई राजनीति में कोई ऐसा पॉलिटिशियन हुआ नहीं या कोई ऐसा एक मतलब किसी की मनोभावना इस तरह से नहीं होती है गरीबी को हम दूर करें। आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी है जो उसके गरीबी दूर करने के बेस पर वोट मांगे या कर लड़े, तो देख ही सकते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक वर्ग की अधिक संख्या। बहुत सारे धार्मिक वर्ग है जिसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, इनमें से सही सभी। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो यह स्थित है आपको उत्तर पूर्वी बिहारी मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान में जो है सो ये एरिया है आपका पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में विस्तृत है। यही एरिया है जहाँ पर पटसन की खेती होती है, पटसन उद्योग लगाए जाते हैं। और पटसन का मुख्य उत्पादनकर्ता डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का यह पूर्णिया है। बिहार में कुल उत्पादन होने वाले जो है पटसन का, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन लगभग 70% सिर्फ पूर्णिया करते हैं। और इसी के वजह से बिहार दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। फर्स्ट राज्य पश्चिम बंगाल है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। यह अकॉर्डिंग टू बीपीएससी के जो आंसर है उसके अनुसार ये है मरहौरा में फर्स्ट चीनी मिल स्थापित हुआ है। जबकि आप यहाँ पर दो आपको आंसर मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइटली क्वेश्चंस को बदल देंगे तो आपका आंसर बदल जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको थोड़ा एक डिटेल में देख लेते हैं स्टूडेंट। पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1904 में मरहौरा सारण में लगाया गया था। जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 में बेतिया में डचों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। याद है ये क्वेश्चन मुझे डचों के द्वारा कहाँ लगाया गया था पहला, तो ये बेतिया में लगाया गया था 1840 में। ये बिहार में चीनी का पहला कारखाना, तो ये भी 1840 में होगा। लेकिन आधुनिक रूप से जो है सो चीनी का जो कारखाना लगाया गया था 1904 में महरौरा में, जो सारण जिला में है। नेक्स्ट है बिहार का इस्पात कारखाना, तो यह जमशेदपुर में है। ठीक है, वो जेपीएससी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आपका आंसर होगा। बिहार में जो है सो यहाँ जमशेदपुर में ही जमशेद जी टाटा जो है सो यहाँ पर लॉ के मतलब कारखाना लगाए थे, जिसे इस्पात की कारखाना दूसरे इस्पात की कारखाना लगाए थे फर्स्ट टाइम। तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए, और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा।